जय हिंद दोस्तों, संतोष मैथ सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का प्रयोग कर सिद्ध करेंगे कि किसी त्रिभुज की किसी भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा जो होती है तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, इसको हम लोग सिद्ध करेंगे आज। तो चलिए सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं। इसको हल करने के लिए, इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग एक त्रिभुज बनाएंगे। लोग सबसे पहले एक त्रिभुज बनाइए, ABC नाम दीजिए इसका, और कह रहा है कि त्रिभुज की किसी भुजा के मध्य बिंदु से, किसी भुजा मान लीजिए यहीं AB भुजा है, इसी के मध्य बिंदु से बीच से हम एक रेखा खींचते हैं भुजा के समानांतर, दूसरी भुजा के समानांतर BC के समानांतर हम लोग D जो है एक रेखा खींचते हैं लोग। तो कह रहा है कि खींची गई रेखा जो है यह D जो है तीसरी भुजा को यानी कि AC को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। कहने का अर्थ है कि AE बराबर हो जाएगा EC, यानी कि AC को D जो है क्या कर रहा है, मध्य बिंदु से इसको मध्य भाग पे जाके ये D जो है यहाँ AC के मध्य भाग पे मिल रहा है, जिससे कि ये दो बराबर भागों में बढ़ जा रहा है। इसी को हम लोग को सिद्ध करना है, यानी कि सिद्ध करना है AE बराबर EC। तो सबसे पहले लिखेंगे लोग, चूंकि त्रिभुज ABC में AD बराबर है DB के, AD बराबर DB, आप DB कहिए या BD कहिए, बात एक ही हुआ। D से B तक आइए या B से D तक जाइए, यानी कि यह भुजा जो है बीच से गई हुई है, यानी कि D बिंदु जो होगा AB का मध्य बिंदु होगा, क्योंकि मध्य बिंदु से होकर जा रहा है। तो इसको हम लोग बीच से बांटेंगे, जब बीच से बांटेंगे तो AD बराबर हो जाएगा DB के, तो AD बराबर DB लिख लीजिए। दूसरी भुजा के समानांतर हम लोग D खींचे हैं, तो लिखेंगे तथा D समानांतर BC, और यह चीज़ जो है प्रश्न में दिया हुआ है, तो यहाँ आप दिया है लिख सकते हैं, दिया है। सिद्ध क्या करना है दोस्तों, सिद्ध करना है कि यह भुजा जो है, यह रेखा जो है, यह रेखा इस भुजा को AC को तीसरी भुजा को क्या कर रहा है, तो समद्विभाजित कर रहा है, यानी कि AE बराबर आपका EC हो जाना चाहिए, या EC बराबर AE। इसी को हम लोग को सिद्ध करना है। तो चलिए प्रमाण में चलते हैं लोग, प्रमाण में, और लिखेंगे चूंकि D समानांतर दिया हुआ है BC, D समानांतर BC, इसलिए लिखिएगा आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से, अनुपातिकता प्रमेय अर्थात थेल्स प्रमेय से। इसी को थेल्स प्रमेय बोलते हैं दोस्तों। थेल्स प्रमेय का दूसरा नाम जो है आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय है। आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का नाम ही थेल्स प्रमेय है। थेल्स प्रमेय से लिखिएगा, थेल्स प्रमेय से। तो आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय आप लोग समझ चुके हैं कि AD बटा DB बराबर हो जाएगा आपको AE बटा EC, या लिखिएगा AD के जगह पे आप लोग DB लिख सकते हैं, क्योंकि AD बराबर DB दिया हुआ है, जितना A भुजा है उतना ही A भुजा है, तो AD के जगह पे आप लोग DB लिख सकते हैं। DB बटा DB बराबर हो जाएगा AE बटा EC, या DB से DB कट जाएगा, आपका एक बचेगा, एक बराबर हो जाएगा AE बटा EC, और AE बटा EC हुआ तो ये EC बटा में है, इधर आके गुना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा EC बराबर हो जाएगा AE। तो आपका प्रूफ हो गया, यही प्रूफ करना था, AE बराबर EC। सिद्ध हुआ, या प्रूव्ड लिख दीजिएगा इसको, प्रूव्ड, ये आपका प्रूव्ड हुआ। यही सिद्ध करना था, AE बराबर EC दिखा देना था कि यह भुजा जो है इस भुजा को क्या कर रहा है, यह रेखा जो है इस भुजा को दो बराबर भागों में बांट रहा है। आइए दूसरे प्रश्न में, दूसरा प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः
30 सेंटीमीटर एवं 20 सेंटीमीटर है। यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा कह रहा है 12 सेंटीमीटर है तो दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा ज्ञात करना है। कुछ नहीं कीजिएगा, इसको हल करने के लिए लिखिएगा, क्योंकि दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा ज्ञात करना है तो इसको मान लीजिए। सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, माना कि दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा बराबर लिख लीजिएगा x सेंटीमीटर। इसको हम लोग x सेंटीमीटर मान लेंगे। क्योंकि लिखिएगा दो समरूप त्रिभुजों में दिया गया है पहले त्रिभुज का परिमाप। तो पहले त्रिभुज का लिखिएगा, पहले त्रिभुज का परिमाप बटा दूसरे त्रिभुज का परिमाप, दूसरे त्रिभुज का परिमाप बराबर हो जाएगा पहले त्रिभुज की भुजा बटा हो जाएगा दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा, दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा। तो यह लिखिएगा पहले त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है दोस्तों 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ 30 लिखिएगा, बटा कर लीजिएगा दूसरे त्रिभुज का परिमाप है 20 बराबर। देखिए नियम है कि अगर पहले त्रिभुज का परिमाप, दोनों त्रिभुज अगर समरूप हो तो पहले त्रिभुज का परिमाप जो होगा और उसका अनुपात दूसरे त्रिभुज के परिमाप के साथ अनुपात जो होगा वह पहले त्रिभुज की भुजा जो होगी संगत भुजा, दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा के आपस में उनका अनुपात जो होगा ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो पहले त्रिभुज का परिमाप 30 और दूसरे त्रिभुज का परिमाप 20 सेंटीमीटर है, तो इसको रख लीजिएगा 30 बटा 20 बराबर। पहले त्रिभुज की भुजा दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और दूसरे त्रिभुज की हम लोग मान लिए हैं x, तो x रख दीजिएगा। इसको आप ऐसे तिरछी गुना कर लीजिएगा, 30 गुना x हो जाएगा, इधर से गुना होगा इधर लिखेंगे और ये इसमें गुना होगा तो ये आगे जाएगा बराबर के आगे साइड में, तो यहाँ हो जाएगा 12 गुना 20, इसलिए x बराबर 12 गुना 20 और बटा 30 हो जाएगा। तो चलिए 10 दूना 20 कटाइए, 10 तियाँ 30 कटाइए और 3 चौका 12 कटा लीजिए, 4 दूना 8, यानी कि दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा जो होगी वह 8 सेंटीमीटर होगी। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अतः लिख दीजिएगा, अतः दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा बराबर x सेंटीमीटर आप माने हैं, बराबर आ गया आपका 8 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। मेरा बनाया हुआ वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।